नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत सियासी गलियारे में बड़ी हलचल की खबर के साथ। विधानसभा चुनाव में हर खेमा अलग अलग मतदाता समूह को अपने तरफ आकर्षित करने का हर संभव प्रयास कर रहा है। ऐसे में आधी आबादी की अगर बात करें तो नीतीश कुमार का दावा रहता है कि आधी आबादी के लिए उन्होंने, उनकी सरकार ने, एनडीए गठबंधन ने इतने काम किए हैं जितने इससे पहले बिहार में किसी भी सरकार ने कभी नहीं किया। अब नीतीश कुमार और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आधी आबादी मजबूती से नीतीश कुमार के साथ खड़ी रही है और यही कारण है कि नीतीश कुमार अब तक सत्ता के केंद्र में और सत्ता के शीर्ष में बने रहे हैं। लेकिन अब एनडीए खेमे के साथ साथ महागठबंधन खेमा भी इस आधी आबादी पर नजर जमाए हुए है। खास तौर पर तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐसा दांव खेला है जिससे नीतीश कुमार के साथ खड़ी ये आधी आबादी सोचने को मजबूर होगी कि क्या पाला बदलना उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। दरअसल तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीविका दीदी को सरकारी कर्मी का दर्जा देने का वादा किया। हर महीने 30,000 की सैलरी, 2,000 का भत्ता और 5 लाख तक का बीमा दिए जाने की बात कही। जीविका दीदी ने जो लोन लिया है उसे माफ़ कर दिया जाएगा। साथ ही 2 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की बात कही गई। तेजस्वी ने महिलाओं के लिए बेटी योजना लाने का वादा किया है, तो वहीं सभी संविदा कर्मियों को स्थायी करने का आश्वासन भी दिया है। इसके अलावा मां योजना लाने का ऐलान किया, जिसका अर्थ बताया एम से मकान, ए से अन्न और ए से आमदनी। सभी जीविका दीदियों की बात को सुनकर के हम लोगों ने राय मशवरा करके, अध्ययन करके, साइंटिफिक तौर पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। ये कोई मामूली घोषणा नहीं है, ये कई वर्षों से हमारी जीविका दीदियों की मांग रही है कि जीविका दीदियों को स्थायी किया जाए। बेटी योजना, मां योजना हम लोग लाएंगे। बेटी योजना का बी से बेनिफिट, ई से एजुकेशन, टी से ट्रेनिंग और आई से इनकम। यानी जब से हमारी बच्चियां पैदा होती हैं इनकम तक उनके लिए अलग से एक प्रोग्राम चला जाएगा, पढ़ाई की, ट्रेनिंग की और इनकम दिलाने तक की ये व्यवस्था उन माँ बहनों को हम लोग कराने जाएंगे। माँ योजना भी हम लोग लाएंगे। माँ योजना एम से मकान, ए से अन्न और ए से आमदनी। जितने भी संविदा कर्मी हैं, चाहे किसी भी मंत्रालय के हों, आउटसोर्स्ड हो, जिला में हो, हमारी घोषणा ये है इस प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। बिहार के विभिन्न विभागों में बेल्ट्रॉन जैसी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से संविदा पर काम कर रहे संविदा कर्मियों के लिए ये ऐतिहासिक निर्णय हम लोगों ने लिया है और ये जरूर। सहयोगी नीरज के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि आधी आबादी को अपने पाले में लाने की तेजस्वी की ये कोशिश कितनी कारगर हो सकती है। नीरज। बिल्कुल, देखिए बिहार विधानसभा चुनाव है तो ऐसे में अलग अलग पार्टियों के तरफ से लोक लुभावन घोषणा तो की जा सकती है, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव के तरफ से जो घोषणा की गई है तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि एमवाई समीकरण की राजनीतिक तो महागठबंधन हो, खास करके राजद की तरफ से हमेशा से किया गया है। तो ऐसे में गांव की जो भोली भाली जनता है, खास करके महिला है, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद की तरफ से जो आज ऐलान किया गया है
उनके पाले में पलट सकती है, क्योंकि एक बड़ा घोषणा किए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। उन्होंने सरकारी में तब्दील करने की बात कही है। तो सरकारी में तब्दील करने की जब बात कही है, इसके पहले कुछ ही दिन पहले उन्होंने कहा कि हर घर से एक परिवार को नौकरी दी जाएगी। तो ऐसे में साफ तौर पे ये समझ सकते हैं कि जब चुनाव आई है, चुनाव का बिगुल बजा है, उसके बाद लोग लुभावन कह सकते हैं कि ये घोषणा की जा रही है, लेकिन ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन इतना तो उम्मीद लगाया जा सकता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहे हैं तो क्या ये चुनावी मुद्दा है, लोक लुभावन है, या जनता के लिए हित में काम करेंगे, सरकार बनने के बाद ही काम करेंगे। लेकिन अब जनता कैसे विश्वास करती है, इस फैसले को कैसे देखती है, ये जनता तय करेगी। लेकिन एक और बात बताते हैं कि अशोक गहलोत, तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात किए हैं। मुलाकात को लेकर के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक तो सीट शेयरिंग हुई, और सीट शेयरिंग के अलावे कई ऐसे जो सीट हैं जिस पे फ्रेंडली फाइट चल रहे हैं, वहाँ पर अशोक गहलोत की तरफ से कहा जा रहा है कि वहाँ पे लोकल कुछ मुद्दे हैं, उसको लेकर के कोई विवाद नहीं है, फ्रेंडली फाइट चलेगा। तो महागठबंधन में रहते हुए एक ही महागठबंधन के दो दल, राजद और कांग्रेस के प्रत्याशी उतरते हैं, तो ये सोचने वाली विषय होती है। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरह से बयान दिया जा रहा है, कल फिर एक बैठक होगी, और बैठक के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो क्या निकलती है, और तेजस्वी प्रसाद जो घोषणा की है जीविका दीदियों को लेकर के, तो इसका असर चुनाव पर कितना पड़ता है, कितना जनता इनके घोषणा पर विश्वास करती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल नीरज, एक चीज़ और समझने वाली बात है, तेजस्वी ने इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया कि उनकी टीम ने साइंटिफिक स्टडी करके ये निकाला है कि इस तरह की चीज़ें संभव की जा सकती है, और इसलिए वो इसका ऐलान कर रहे हैं। इसे पार्टी की ओर से पार्टी की सरकार बनने पर, महागठबंधन की सरकार बनने पर पूरा करने का उन्होंने ऐलान किया है। तो ये साइंटिफिक स्टडी करके सामने लाने की बात कही जा रही है, ये कितना विश्वसनीय बनाता है इन दावों को? बिल्कुल, साइंटिफिक स्टडी किया गया है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन हमने अभी पहले ही बताया है कि चुनाव के समय में इस तरह का प्रतिलोभन दिया जा रहा है जनता को। जनता ही कह सकते हैं कि मतदान करेगी, जनता ही सरकार बनाने का काम करेगी। वो अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे, यानी कि विधायक बनाएंगे, विधायक जिसका ज़्यादा होगा वही सरकार बनेगा। लेकिन नीतीश कुमार भी लगातार 125 यूनिट फ्री बिजली दिए, वृद्धा पेंशन योजना, तमाम जो कह सकते हैं कि योजना था, उसको धरातल पे उन्होंने उतारने का काम किया, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार है। ऐसे में तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार बनती है, महागठबंधन एकजुट अभी तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन अगर तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार बनती है तब तो वो ये योजना को धरातल पे लागू करेंगे। लेकिन जनता पूरी तरह से जागरूक है। जनता चुनाव के समय में हर राजनीतिक दल के बयानों को भी ध्यान से देख रही है, क्योंकि अब युवा, महिला, पुरुष, यानी कि सब लोग जागरूक हैं, मतदान सोच समझ करके अपने प्रत्याशी को करते हैं। तो ऐसे में तेजस्वी प्रसाद यादव का घोषणा उनके लिए कितना बेहतर साबित होता है, ये तो जब मतदान होगा, गिनती होगा, तभी पता चल पाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है, और इस बात का उन्होंने उल्लेख भी किया है कि ये मामूली बात नहीं है, बड़ी घोषणा वो कर रहे हैं। और ऐसे में इसके माध्यम से चुनाव में आधी आबादी के मतदान के निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास है, और ये प्रयास कितना कारगर होता है ये तो नतीजों से पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि तेजस्वी की इन घोषणाओं के बाद एनडीए खेमे में खलबली मची होगी, और आधी आबादी को अपने साथ बनाए रखने के लिए एनडीए खेमा अब आगे क्या कदम उठाता है, ये देखने वाली बात होगी।